बाद आज एक बैठक भी है ट्रंप की ईरान के साथ परमाणु डील को लेकर। अब इस बैठक को लेकर क्या कोई लेटेस्ट जानकारी सामने आई है और क्या हो सकता है इस बैठक का नतीजा, क्या फायदा हो सकता है, खासतौर से इसका इजराइल को और ईरान के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्या होने वाला है इस बैठक में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है आने के बाद से दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ अलग किस्म की राजनीति कर रहे हैं, अलग किस्म की डिप्लोमेसी कर रहे हैं। उनकी डिप्लोमेसी के अंदर एक तरफ आपको कुछ दादागिरी भी मिलती है, कुछ रंगदारी भी मिलती है, लेकिन वो आउट ऑफ बॉक्स जो है वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। उन्होंने ईरान के ऊपर आते ही मैक्सिमम प्रेशर की जो नीति है उसका ऐलान किया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ईरान के नाम चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने कहा कि हम 2 महीने का आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप बात करें, न्यूक्लियर डील पर हम नए सिरे से बात करना चाहते हैं, हम पीस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके ऊपर बमबारी भी कर सकते हैं। इस तरीके की खुली धमकी भी दी। ईरान भी जाहिर तौर पर इस तरीके की धमकी के बाद ईरान भी बिलबिलाया, ईरान भी बौखलाया, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर है, ईरान भी ये जानता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में किसी तरीके का खुला पंगा लिया गया, खुला अगर लड़ाई ली गई तो ये ईरान के लिए भी घातक हो सकता है, ये पूरे इलाके के लिए घातक हो सकता है। इसलिए ईरान बातचीत की मेज पर भी आता हुआ नजर आता है। साथ ही अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर उस चिट्ठी के साथ साथ ये भी कहा था कि ओमान और रूस जो हैं उनकी मध्यस्थता से हम बातचीत कर सकते हैं, बातचीत की मेज पर आ सकते हैं। मैं आपको इस समय की खबर बता दूं, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही है, बातचीत की मेज पर दोनों बैठे हुए हैं। मस्कट के अंदर, ओमान के अंदर यह मुलाकात हो रही है और ईरान के विदेश मंत्री और साथ साथ ईरान के विदेश मंत्रालय का एक बड़ा डेलीगेशन इस समय ओमान के अंदर मौजूद है। इसके पहले ईरान के प्रतिनिधियों की मुलाकात रूस से हुई थी। साथ ही जो मिडिल ईस्ट के मामलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी मुलाकात जो है वो व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। यानी ओमान, रूस, अमेरिका, ईरान, ये एक डिप्लोमेसी की जो चर्निंग है वो इस समय चल रही है। अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो ये बयान आया ही था, लेकिन उसके साथ साथ ये बयान जो है वो अब्बास अगराची की तरफ से भी आया है, साथ ही ईरान की तरफ से भी कहा गया है। क्या कहा गया है? एन ऑफिशियल डेलीगेशन ऑफ द लीडर्स ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन आयतुल्लाह सैयद अल खमनेई हैज रिजेक्टेड, ये तो उन्होंने कहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो नेगोशिएशंस बिटवीन ईरान एंड द यूएस गेट अंडरवे, यानी इस समय मुलाकात चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में। इसको लेकर आपको याद होगा पल्लवी, कुछ दिनों पहले ये भी बात हुई थी कि डायरेक्ट बातचीत होगी कि इनडायरेक्ट बातचीत होगी, दोनों ने बॉल जो है वो एक दूसरे के कोर्ट में डाली थी। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि आखिर इस बातचीत से निकलेगा क्या, क्या होने जा रहा है, क्यों ये बातचीत हो रही है? ये बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर पाबंदियां लगी हुई हैं, ईरान ये कह रहा है, JCPOA नाम का जो समझौता हुआ था, जो ईरान को ये रोकने के लिए था कि ईरान के साथ एक समझौता हुआ था कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा और उसके बदले में ईरान को कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। 2016 से 2020 के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने उससे अमेरिका का हाथ खींच लिया था और उसके बाद में ईरान और अमेरिका के रिश्तों के अंदर तलखी इस कदर बढ़ी थी कि ईरान के जो कासिम सुलेमानी हैं, जो मेजर जनरल थे, उनको इराक के अंदर अमेरिका ने ड्रोन हमले के अंदर मार गिराया था और उसके बाद ईरान और अमेरिका के रिश्तों के अंदर तलखी बढ़ती ही चली गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद से उस लगभग ऐसा लगता है कि वहीं से अपने सिरे को फिर से शुरू किया है। वो ईरान के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में लंबे समय से एक कोल्ड वॉर चल रही है, उसमें अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि यदि एक टेबल पर बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इस समय इससे निकल ये सकता है कि एक तो ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौते का गलियारा निकल सकता है, एक दूसरी चीज ये कि पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र के अंदर जो टेंशन चल रहा है, चाहे यमन के हूथी हों, गाजा के अंदर मौजूद हमास हो, चाहे लेबनान के हिजबुल्लाह हो, चाहे इराक के अंदर मौजूद हजदल शाबी हो, ये तमाम जो संगठन है, शिया संगठनों का जो पूरा नेटवर्क है जिसे ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, उस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ जो इजराइल की परेशानी है, अमेरिका चाहता है कि वो भी कम हो। साथ ही सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे ओमान हो, इन तमाम देशों की चिंता जो है यमन के हूथियों को लेकर भी है, उसको कम करवाया जा सके। इस लिहाज से दोहरी स्ट्रेटेजी चल रही है। एक तरफ ईरान और अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठे हैं, लेकिन चूंकि पॉलिसी मैक्सिमम प्रेशर की है, इसलिए इस मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के अंदर ईरान जो है वो दोहरी राजनीति करता हुआ यहां पर अमेरिका नजर आ रहा है। अमेरिका का जो सेंटकॉम है, अमेरिका का सेंटकॉम जो है, उसने अपना एक और विमान वाहक पोत जो है वो भेजा है इस पूरे इलाके के अंदर, यानी खास तौर पर
ये जो इलाका है वहाँ पर आप देखिए कि ईरान के खिलाफ, या कह लीजिए कि यमन के अंदर जो बमबारी चल रही है, उस यमन की बमबारी के साथ साथ वहाँ पर ईरान पर भी प्रेशर बना रहे। इस ईरान पर प्रेशर को बनाए रखने के लिए इस पूरे इलाके के अंदर जो अमेरिकी जहाज़ हैं उनकी बमबारी भी देखने को मिल रही है। साथ ही अमेरिका के 2 विमान वाहक पोत उस इलाके के अंदर तैनात हैं। यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी के साथ अमेरिका का ईरान को संदेश है, बातचीत की मेज पर समझौता करिए, बात करिए, वरना हथियार भी तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।